आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डायरी एंट्री, जो एक क्वेश्चन आता है सीबीएसई के एग्ज़ाम में 10 और 9th में। तो उसी के कुछ पॉइंट्स हम आपको इजी वे में बताना चाहेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डायरी क्या होता है, डायरी एंट्री होता क्या है। ठीक, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि डायरी एंट्री किस तरीके से की जाए, किन पॉइंटों को ध्यान में रख करके हम डायरी एंट्री को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, डायरी राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल एंड इनफॉर्मल कैटेगरीज ऑफ राइटिंग। डायरी राइटिंग कैन बी बेस्ड ऑन एन एक्सपीरियंस एंड डिस्क्रिप्शन और ए नरेशन ऑफ सर्टेन इवेंट और एनी अदर थिंग और एक्टिविटी दैट द राइटर कंसिडर्स वर्थ राइटिंग इन हिज पर्सनल डायरी। डायरी एंट्री में ये कोट ये बताना चाह रहा है कि ये पर्सनल होता है, इनफॉर्मल होता है, इसकी कैटेगरी इनफॉर्मल होती है और ये हमारे एक्सपीरियंस पर आधारित होती है और हमारे जो हमारी क्षमता है अब किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करने की, नरेट करने की, वो दर्शाती है। ये एक एक्टिविटी के तौर पर है और इससे ये पता चलता है कि हमारी जो इमेजिनेटिव पावर कितनी तेज़ है और कितना हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक, तो ये सीधी सी बात ये है कि ये जो डायरी एंट्री है ये पर्सनल है, पर्सनल एंड इनफॉर्मल है। इस बात को आपको याद रखना है, पर्सनल एंड इनफॉर्मल कैटेगरीज। ठीक, अब इस लाइन में बता रही है जो ऑरेंज कलर में लिखा है, इसमें क्या होता है, जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है डायरी एंट्री से रिलेटेड, तो उसमें क्या जानने की कोशिश करते हैं वो ये लिखा है। हम बताएं आपको कि इन द एग्जामिनेशन द क्वेश्चन ऑन डायरी राइटिंग इज एम्ड टू टेस्ट द इमेजिनेटिव एंड एक्सप्रेसिव स्किल। जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है डायरी एंट्री का, उसका लक्ष्य ये होता है कि आपकी इमेजिनेशन पावर को चेक करना और आपके इस एक्सप्रेसिव स्किल को चेक करना है कि आप कितना इमेजिन कर सकते हैं, कितना थिंक कर सकते हैं और कितना आप जो है अपने आप उसको, उस स्किल को आप जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं कॉपी पर। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं कि अब आपको किन बिंदुओं को ध्यान रखना है, किन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है डायरी एंट्री करते वक्त। तो सबसे पहला पॉइंट है, एक गुड डायरी राइटिंग कंटेंट्स द प्लेस, द डेट, द डे एंड इवेंट टाइम ऑफ द राइटिंग। तो ये कहना चाह रहा है कि एक अच्छी डायरी राइटिंग में क्या होना चाहिए, प्लेस भी होना चाहिए, स्थान का नाम देना है, डेट भी देनी है आपको, डे भी देना, दिन कौन सा है, इवेंट टाइम ऑफ द राइटिंग, यहाँ तक कि आपको टाइम ऑफ राइटिंग, लिखने का समय भी आपको देना। जैसे कि अब इसमें एक उदाहरण लिख के आपको बता भी दिया है इसमें पर कि दिल्ली 20 सितंबर, दिल्ली स्पेस हो गया, 20 सितंबर डेट हो गई। ठीक, 2000 आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, 20 वगैरह, फ्राइडे, डे 8 PM, मतलब ये हमने एक एज ए एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है आपको। ठीक है, तो डायरी एंट्री में आपको क्या ध्यान रखना है, प्लेस, डेट, डे एंड टाइम, ये आपको उसमें मेंशन करने ही हैं शुरू में, जैसे ही आप डायरी लिखेंगे। अभी मैंने इसमें जो है एक फॉर्मेट भी दिया है डायरी एंट्री को किस तरीके से लिखा जाता है, वो भी अभी दिखाएंगे। अब सेकंड पॉइंट को देखते हैं, टेंस मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट एंड फ्यूचर। आपको डायरी एंट्री करते वक्त, लिखते वक्त आपको क्या, कौन से सेंटेंस का यूज़ करना है, टेंसों का, सिंपल पास्ट का आपको यूज़ करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है और फ्यूचर का करना है। जो आप उसमें जो सेंटेंस लिखेंगे उनमें आपको इन टेंसों का यूज़ करना है। देखिए, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट बता रहा है, ए डायरी डजंट नीड एनी फॉर्मल हेडिंग। कह रहा है डायरी को क्या है, कोई भी एक हेडिंग की ज़रूरत नहीं है। डायरी लिखते वक्त उसमें क्या है, आपको कोई हेडिंग देना नहीं है। हाउएवर इट्स ऑप्शनल, हालांकि ये आपके लिए क्या है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए कोई हेडिंग दें। आगे कह रहा है, इफ़ यू वांट यू कैन गिव ए सुइटेबल हेडिंग और सॉल्यूशन टू योर डायरी, यू कैन इवन गिव ए नेम टू योर डायरी। और आप चाहें तो उसको एक सूटेबल हेडिंग दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं जिसमें आप जो भी डायरी में लिखना चाह रहे हैं, किसी भी घटना इवेंट को आप उसमें डिस्क्राइब करने जा रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये
ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है आपको लिखना ही है। और आप चाहें तो डायरी में अपना नाम भी दे सकते हैं, डायरी को कुछ नाम भी दे सकते हैं, मतलब इस टॉपिक पे हमने ये डायरी लिखी है, ठीक। थर्ड, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये जो बताया है आप इसमें जो हेडिंग दे सकते हैं तो ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आप देना ही है, ठीक, जबकि हेडिंग की ज़रूरत है नहीं। अगला पॉइंट देखते हैं, द स्टाइल एंड टोन इज़ जनरली इनफॉर्मल एंड पर्सनल। तो जो आप इसकी स्टाइल लिखेंगे, जो राइटिंग स्टाइल होगा उसमें क्या होना चाहिए, जनरली इनफॉर्मल होना चाहिए और पर्सनल होना चाहिए। तो ये तो हम आपको पहले ही बता दिए कि डायरी पर्सनल है और इनफॉर्मल है, ठीक है। हाउएवर इट्स डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, हालांकि ये किस पे डिपेंड करता है, आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि डायरी का सब्जेक्ट क्या है। समटाइम्स द टोन कैन बी फिलोसॉफिकल एंड रिफ्लेक्टिव टू। अब इस लाइन में ये कह रहा है, हाँ हो सकता है कभी कभार ऐसा होता है कि डायरी जो हम लिखते हैं तो उसकी जो हमारी लैंग्वेज है कैसी हो सकती है, फिलोसॉफिकल भी हो सकती है और रिफ्लेक्टिव भी हो सकती है, किसी भी पॉइंट को दर्शा भी सकती है, ठीक। तो ये सेकंड पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। थर्ड, इन द बॉडी यू में डिस्कस एनी इवेंट योर फीलिंग टुवार्ड्स इट, हाउ इट इज़ लाइकली टू अफेक्ट योर फ्यूचर प्लान्स। अब तीसरे पॉइंट, इस पॉइंट बता रहा है कि जो इसकी बॉडी है, जो इसका कंटेंट आपको इसमें लिखना है, इसमें क्या करना है, आपको किसी इवेंट को जो आपने फील किया है उसके प्रति आपको शब्दों में लिखना है, ठीक। और आप इसमें ये भी दर्शा सकते हैं कि आपने इससे संबंधित अपना फ्यूचर में क्या प्लान किया था या फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, ठीक, दोनों भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योर व्यूज़ पॉइंट्स एंड फीलिंग्स। आप इसमें फ्रीली एकदम स्वतंत्र तौर से आप फ्री हैं कि आप अपने व्यू पॉइंट को इस पर लिख सकते हैं, जो आपने महसूस किया है। इसमें आप किसी भी रूल या रेगुलेशन से आप बंधे नहीं हैं कि आपको इस तरीके से ही लिखना है, ठीक है। इसमें आप अपने पर्सनल व्यू एंड फीलिंग्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इज़ द डायरी इज़ ए राइटर्स पर्सनल डॉक्यूमेंट। वो बता रहे हैं पर्सनल है, हम पहले ही बताते जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये राइटर का पर्सनल डॉक्यूमेंट है। द डायरी एंट्री डजंट नीड एनी सिग्नेचर, इट इज़ टोटली ऑप्शनल, ठीक। अब ये भी पॉइंट आपको याद रखने वाली बात है कि डायरी एंट्री जो है क्या है, सिग्नेचर नहीं चाहती है, ठीक। डायरी एंट्री में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, इट इज़ टोटली ऑप्शनल, लेकिन ये भी क्या है, ऑप्शनल है। आप चाहें तो, क्योंकि ये आपके विचार हैं, आपके पर्सनल हैं, ठीक, आपकी फीलिंग्स हैं, आप चाहें तो अपना साइन कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें साइन करना ही है और आपको अपना नाम लिखना ही है, ठीक। यू कैन इवॉल्व योर सुटेबल स्टाइल डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक ऑफ योर राइटिंग। अब ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि आप चाहें तो अपनी तरफ से कोई नए तरीके से स्टाइल से आप उस पर लिख सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है। जिस तरीके का आपका टॉपिक होगा उसी तरीके से आप उसमें अपनी स्टाइल में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम दिखाते हैं कि फॉर्मेट क्या है डायरी एंट्री का फॉर्मेट। इस तरीके से डायरी एंट्री का फॉर्मेट है, मैंने बताया था, प्लेस रहेगा, आपका डेट रहेगा, डे रहेगा, टाइम रहेगा। अब यहाँ पर लिखना होता है डियर डायरी, ऑप्शनल है यहाँ पर। आप यहाँ पर कोई अपना टाइटल भी दे सकते हैं। अब ये कंटेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो है ना, यहाँ से आप जो भी लिखना चाहते हैं वो कुछ भी यहाँ से लिखेंगे। और इसकी वर्ड लिमिट कितनी रहेगी, 100 to 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, जो जितना आप एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उतना आप लिख सकते हैं। वैसे 100 to 150 वर्ड्स में एक अच्छी डायरी मानी जाती है। नेम और साइन भी बताया था, ये भी आपका ऑप्शनल है, ठीक है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको डायरी फॉर्मेट भी दिखा दिया और इसके मेन पॉइंट हैं वो भी हमने आपको बता दिए। तो डायरी एंट्री के लिए इतने ही पॉइंट आवश्यक हैं, बाकी आप सब जानते ही हैं। स्टोरी राइटिंग का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर रखा हूँ, नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू।